कौन ठगनी ने लूटी। कबीर दास जी ने कहा एक ऐसी ठगनी है जिसने पूरे संसार को लूट लिया। वो ठगनी क्या है? वो ठगनी है दुख। वो ठगनी कुछ और नहीं है, दुख है दुख। केवल सुख की तलाश में आदमी भागता रहता है, लेकिन हाथ में दुख ही आता है। और कोई कह देता है माया, अगर उसे माया कहा जाए तो भी दुख ही है, क्योंकि माया में कहीं सुख नहीं है। माया कहते हैं रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बाल बच्चे, पत्नी, ये क्या है? ये भी दुख है। इसलिए कबीर दास जी ने लिखा, कौन ठगनी ने लूटी और नगरिया रे, कौन ठगनी ने संत हुए हैं जिन्होंने सच बात कहते समय किसी का डर नहीं खाया, किसी का खौफ नहीं खाया। चाहे बात हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे किसी की हो, जब सच बात कही है तो उसका प्रमाण आज तक मौजूद है। कबीर दास ने कहा, जो अपने आप को महागुरु बता रहे हैं, जो अपने आप को महाज्ञानी बता रहे हैं, उन लोगों की इस माया ने क्या दशा की है। वे पैसा और स्त्री के चक्कर में कैसे पड़े हैं, बताया। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, लूट ले ठगनी नहीं मानी, लूट ले। कबीरा की लूटी, कबीरा की लूटी चुनरिया रे, से किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, भगवान गौतम बुद्ध ने जब तपस्या की, उस तपस्या के बाद क्या तुमने कभी सुना कि भगवान बुद्ध ने कभी दोबारा किसी स्त्री से संबंध बनाया? क्या किसी स्त्री को इस तरह से अपनाया? उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में भी वासना नहीं की। जबकि पुराणों के हिसाब से 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, इन्होंने अप्सराओं को रखा जिनसे संतानें पैदा हुई। फिर हमें बताइए 10,000 वर्ष तपस्या तुमने क्यों की? उस तपस्या का क्या फायदा हुआ? मैं अंगुली नहीं उठा रहा हूं, कबीर दास जी ने जो कहा है वो बात बता रहा। ठगनी ने लूटी नगरिया रे,
भगवान कहा गया, जिनको जगत पिता कहा गया पुराणों में, उनकी क्या दशा है? कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूटे ब्रह्मा जी भी लुट गए, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर आसक्त हो गए। दुनिया का ऐसा पहला पिता जो स्वयं भगवान कहा जा रहा है, और वो पिता परम पिता भी कहा जाता है, वो पिता अपनी ही बेटी पर आसक्त हो जाता है। इसे कहते हैं माया। कबीर दास ने कहा, ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, विष्णु को किसने लूटा? विष्णु अपने साले की पत्नी वृंदा के साथ में लुट गए। इनकी नियत जिसकी वजह से इनको श्राप लगा और वो पत्थर हो गए। ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूटे नारद को बनाई गई, नारद को बनाई गई बंदरी, अरे ठगनी जिनको भगवान और देवताओं की उपाधि मिली, कबीर दास जी ने सबका नाम ले दिया। इनके साथ में ये हुआ, इनके साथ में ये हुआ, लेकिन आप लोग बता सकते हैं क्या? क्या उसमें भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था? भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, लेकिन कबीर दास ने भगवान बुद्ध की ओर अंगुलियां नहीं उठाई, क्योंकि उनको था कि भगवान बुद्ध जैसा पवित्र व्यक्ति इस धरती पर कभी पैदा नहीं हुआ और कभी पैदा हो नहीं सकता। इसलिए सबका नाम लिया, लेकिन बुद्ध के बारे में नहीं कहा कि बुद्ध में भी कोई कमी है। बुद्ध को कभी माया जाल ने सताया, बुद्ध को मोह जाल ने फंसाया। इसलिए कबीर दास लिखते हैं, कौन ठगनी ने लूटी नगरिया रे, कौन ठगनी ने लूटी, ठगनी ने लूटी, ठगनी ने लूटी, ठगनी ने लूटी, भगवान को भी फंसाने की कोशिश की थी। आपको शायद मालूम होगा, पाखंडवादियों ने एक बार चिंचा राम की स्त्री को रुपया दिए और भगवान बुद्ध पर कलंक लगाने के लिए भेजा, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भगवान बुद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ऐसे ही पूरे संसार के विश्व गुरु नहीं है। उन पर कोई जाल नहीं चला, अंत में उन सब लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ा भगवान के चरणों में। कौन ठगनी ने लूटी,